सो हेलो मेरे यारो, कैसे हो सारे। होप करता हूँ बहुत बढ़िया हो गए। और आप देख रहे हैं बंदूकिया गेमिंग और मैं आ चुका हूँ अपने एक और नया गेम प्ले लेकर। और जो आप लोगों ने क्लिप देखी ना, वो यार एक लिविक मैप जो कि गेम अपडेट हम लोगों ने करा, आप लोगों को पता होगा। तो उसके साथ एक नया मैप आया। वो मैप इसलिए आया क्योंकि पबजी वालों ने सोचा यार फ्री फायर वालों को थोड़ा सा खुश रख लो, बेचारे बहुत उदास रहते हैं, तो उन लोगों को खुश रखने के लिए पबजी वालों ने एकदम फ्री फायर जैसा मैप ला दिया जिसका नाम है लिविक। तो आप लोगों को उसका गेम प्ले आज मैंने रिकॉर्ड किया है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा उस। और शुरू में आप लोगों ने उसकी छोटी सी क्लिप देख ली होगी, कितनी खतरनाक उसमें लड़ाई होने वाली है। तो उससे पहले कि हम लोग यहाँ पोचिंग की उतरे हैं, तो आप लोग पहले इस मैच को पूरा देख लो। और इस मैच में हम लोग पोचिंग की उतरे, यहाँ पे इतने बंदे उतरे थे, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ कहाँ से पड़ रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो उतरती पहले तो सबसे पहले शॉटगन मिली, एक बंदे को फिनिश करा। और उसको फिनिश करने के बाद अब मेरी हेल्थ वेल्थ थोड़ी चली गई थी यार। हेल्थ वेल्थ लगा के अब आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे मेरे टीममेट कॉल मुझे दे रहा था कि भाई आगे ऐसे ऐसे बंदे हैं, आजा। तो मैं गया बस, और अब देखना आगे की फ़ाइट क्या ही होने वाली है। और भाई मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ उन बंदों का जो लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच भाई, आप लोग जो लोग मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और शुक्रिया भाई आप सारे मेरे सब्सक्राइबर्स का, जितने भी आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, शुक्रिया आप लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं और मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो भाई, उधम मचा देंगे। बाकी तो फिर अपना भी टाइम आएगा जब पब्लिक बोलेगी बंदूक क्या बोलते। इसी के साथ भाई मैं आगे आया, और जैसे ही मैं यहाँ पे आया ना, मेरे को चारों तरफ से बंदों के साउंड आ रहे थे। और मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि भाई मैं जाऊँ तो जाऊँ किधर। और मैं आप लोगों को बता दूँ, ये एक डुओ गेम प्ले है जो कि मैंने रिकॉर्ड किया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। और भाई यहाँ पे चारों तरफ से साउंड आ रहे थे, तो भाई मैं बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि पहले किस तरफ जाऊँ, किस तरफ बंदों को मारूँ। और आप देख लेना, ये मैच पोचिंकी में स्टार्ट हुआ है और पोचिंकी में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस मैच में आप लोग को चिकन डियर नहीं मिलने को मिलेगा। लेकिन उसका जो अगला मैच है ना, उन लोग उस मैच को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि उसमें इतनी खतरनाक फाइट हुई है। और इतनी खतरनाक फाइट के साथ भाई आप लोग को ना एक ही बहुत ही डिलीशियस चिकन डिनर भी देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे पहले मैंने सोचा कि राइट में पहले मैं पुश करता हूँ। राइट में पुश कर जैसे मैं आया, मैंने एक बंदा नॉक किया और उसके साथ मेरा टीममेट भी नॉक हुआ। और मेरे टीममेट नॉक होने के बाद उसके दूसरे बंदे ने ऊपर से जंप किया, और जंप करते ही मैंने उसको फिनिश किया। अब यहाँ पे अपने बंदे को मैंने रिवाइव दिया। मैंने कहा भाई तू पहले रिवाइव हो जा, पता चला तेरी पेटी बन जाए। और भाई जो कि ये, और मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेरा छोटा भाई जिसके साथ मैं खेलता हूँ, और बहुत ही मतलब बहुत बढ़िया खेलता है। लेकिन वो ये ना, लेकिन कवर देने के मामले में भाई इतना बढ़िया है ना, कभी भी आप अगर नॉक हो जाएगा ना तो आप फिनिश नहीं हो पाओगे। कवर बहुत बढ़िया देता है बंदा। चलो अब बहुत तारीफ हो गई इसकी, अब हम अपनी आगे की बातें करते हैं। तो भाई अब जैसे ही मैंने यहाँ पे बंदों को फिनिश करा, यहाँ पे बंदों को फिनिश करने के बाद ना मेरे को साउंड आया आगे वाले ब्लू घर से। अब मैं पहले तो मेरे को बिल्कुल लूटने की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे पे एमो बिल्कुल नहीं थी। अब जैसे ही मैं लूट रहा था, मेरे को पड़ी गोली। भाई मैंने कहा भाई अभी कवर में रहो, कोई फ़ायदा नहीं है। और भाई अब जैसे तैसे हील करके मैंने बस एक ही डिसीजन लिया, क्योंकि भाई देखो सीज़न एंड के टाइम पे ना सारे के सारे बंदे या तो आप लोगों को बहुत रश खेलने वाले मिलेंगे, या तो आप लोगों को कैंपर मिलेंगे इतने बड़े कि आप लोगों को मारना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखो जैसे कि ये लोग थे कैंपर, अब मैंने बहुत देर तक इन लोग का वेट किया, फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं इन पे पुश करूँगा, क्योंकि ये लोग तो अब आगे आने से रहे, फाइट लेने से रहे। तो उससे बड़े हम ही इनको जाके पेलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अब चलो, पहले तो मेरे को सामने एक बंदा स्पॉट हुआ। मैं ट्राई करूँगा उसको मारने की, लेकिन एम नहीं बैठेगा, तो मैंने गोली भी नहीं चलाई। मैंने फालतू में अपनी पोजीशन देना सही नहीं समझा, इसलिए मैंने उस पर क्लोज़ किया। अब देखो मैं यहाँ से आगे क्लोज कर रहा था। अब क्लोज करने के बाद वहाँ पे ना इसने एक बंदे को फिनिश किया है। अब इसको इसने एक बंदे को फिनिश किया। अब उसके बाद तुरंत मैं गया, मैंने कहा भाई एक किल चला गया, वैसे ही किल नहीं आ पा रहे, तो अब और किल लॉस्ट तो करने नहीं चाहिए। इससे बढ़िया आगे चलो, आगे पुश मारते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अब इसी के साथ मैंने अपने टीममेट को कॉल दिया और मैं आगे पुश करने लगा। अब जैसे ही मैं आगे पुश करा ना, अब देखो मैं यहाँ पे आया, मेरे को साउंड डबल हो गए। अब देखो एक बंदा गया, इसने मेरे को देख लिया टीपी प्लेयर। अब देखो इसको क्या ही नॉक किया, इसको पता ही नहीं था कि यहाँ पे मैं भी हूँ, मेरा टीममेट को ही मारने में लग गया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको फिनिश करा, इसका टीममेट आया इस तरफ से, इसके टीममेट ने कर दिया मेरे बंदे को नॉक, और इसी के साथ इसको भी फिनिश करा। और अब चलो फिर दोबारा से एक बार और अपने बंदे को रिवाइव देते हैं। पहले तो मैंने इसको कहा भाई तू घर के अंदर आ जा, क्योंकि बाहर फालतू में रिवाइव होने का कोई फ़ायदा नहीं है। पता चला भाई कोई कैंपर वैम्पर बैठा हो, तेरे साथ साथ मेरी भी पेटी बन जाए। इससे बढ़िया घर के अंदर आ जा, दोनों भाई बढ़िया से हील वील करके फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको रिवाइव दिया, रिवाइव दे के मैंने थोड़ी सी इससे एमो मांगी, क्योंकि मेरे पे एमो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अब जैसे ही मैंने इससे एमो मांगी, यहाँ पे आ गए बॉट दादा, जो कि आप लोग को पता है हमेशा एक डुओ एक स्क्वाड के बाद आते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही बॉट को वगैरह फिनिश करके मैंने भाई देखो अपनी गन उठाई, एकेएम वगैरह यहाँ से गन वन उठाने के बाद अब आगे बंदों की ना, जो बंदे मैंने दिखाए थे कैंपर्स, अब उन लोगों का साउंड आने लगा। और अब देखो कितनी ही प्यार से उन बंदों को निपटाएंगे। यहाँ से एमओ वगैरह लेते हैं, बहुत हुआ। चलो मैंने इसको बोला अपने टीममेट को, भाई चल अब आगे पुश करते हैं, बहुत हो गई लूट वूट, देखा जाएगा जो होगा। अब चलते हैं यहाँ से। अब
वो जो लास्ट का मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे पोचिंकी का लास्ट एक डू और बच रहा है, जिसको अब हम फिनिश करेंगे। और धीरे जैसे जैसे हम उनकी तरफ क्लोज कर रहे थे वो भी हमारी तरफ क्लोज करते जा रहे थे, लेकिन इस चीज़ का मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और जैसे ही मैं यहाँ पे आया मेरे को आ गया साउंड। ठीक है, अब जैसे ही मेरे को साउंड आया, पहले तो मैं उठते ही कवर में आया, मैंने कहा भाई कोई फ़ायदा नहीं रिस्क लेने का। अब जैसे ही मैं कवर में आया, बंदा धीरे धीरे मेरे क्लोज आने लगा। देखो आप लोग साउंड सुनो, आप लोग को साउंड आ रहा होगा। अब जैसे बंदा यहाँ पे आया नॉक, और जैसे ही मैंने देखा मैंने कहा एक बंदा और है, मैं तुरंत नॉक करके अंदर गया और यहाँ से गन चेंज करी और इसको फिनिश। अब फिनिश करती अगेन एक और बार अपने टीममेट को हम करते हैं रिवाइव। अब यहाँ पे इसको रिवाइव रिवाइव करते हैं। भाई देखो ये भी हमारे किल के चक्कर में अपने खूब बलिदान देता है बेचारा, अपनी जान के किसी दिन बलिदान देते देते सही में इसकी पेटी बन जाएगी। लेकिन कोई नहीं, जब तक हम जिंदा है इसकी पेटी नहीं बनने देंगे। अब यहाँ से जैसे ये डुओ फिनिश हुआ ना, इसके साथ साथ अब देखो एक डुओ और हमारे ऊपर क्लोजिंग कर रहा है। इसका मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, अभी यार देखो आप लोग को आगे देखने को मिलेगा। मैं तो बिल्कुल प्यार से यहाँ पे बैठ के अपना लूट वूट कर रहा था कि भाई आराम से लूटते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सारे मर चुके हैं। लेकिन मेरे को इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर अभी एक डुओ और बाकी है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे हील करी, मैंने डिसीजन लिया कि एक बार चलते हैं यार थोड़ा उस तरफ से जो बंदे थे, अब देखते हैं क्या पता वो वहीं पे हैं या फिर ख़त्म हो गए, यही थे। अब इस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था कि क्या चल रहा है क्या नहीं। अब जैसे ही मैं उधर की तरफ जाने लगा, ना तो मेरे को साउंड आया। देखना अभी आप लोग, मैं थोड़ी सी यार मैं नेड वगैरह ढूंढ रहा हूँ यार, क्योंकि पता है थ्रोवेबल्स का इतना यूज़ होता है ना, कभी कभार आप लोग को कोई ऐसी पोजीशन नहीं मिल पाती जिसकी वजह से आप मार पाओ, तो उसमें ना थ्रोवेबल्स बहुत काम आते हैं। जैसे मॉली हो गई, नेड हो गया, स्मोक तो देखो स्मोक तो बहुत काम की चीज़ है, किसी का व्यू ब्लॉक करने में या अपने आप को कवर करने के लिए बहुत सही चीज़ है। अब ठीक है, देखो जैसी मैं अब काफ़ी देर मैंने उन बंदों को ढूंढा, और भाई देखो ये क्लिप मैंने थोड़ी सी काट दी थी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो, इसलिए मैंने उस क्लिप को काट दिया। और काफ़ी देर बंदे ढूंढने के बाद मैं पोचिंग से आगे आया इस घरों पे, और यहाँ जैसे आया ना बंदा कर रहा बॉट फायर। इस बॉट फायर देखे इस बंदे ने मेरे को बुलाया, और पता है बॉट फायर बंदा नहीं कर रहा था, यहाँ पे एक बॉट था जिसको अभी अभी उस बंदे ने मारा था। और अब बस देखो इसकी क्या ही पेटी हम बनाएंगे। अब देखो आराम से खड़ा होकर लूट रहा है, इसको इतना आइडिया नहीं है या बंदे आ सकते हैं। यहाँ पे मेरा स्प्रे ने हल्का सा हक दिया क्योंकि मेरे को यार थोड़ा एंगल नहीं मिल पा रहा था। चलो जैसे तैसे इसको हमने किया नॉक, और इसको नॉक करती है। अब देखना इसका, मुझे बिल्कुल भी मुझे ये लगा कि इसका बंदा स्क्वाड हाउस में बैठा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका बंदा था 3 स्टोरी में। फिर भी मैंने एक अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक नेट कुक करके डाल दिया कि अगर बाई चांस बंदा टीपीपी ले रहा हो सीढ़ियों में तो वो मर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने करा डायरेक्ट पुश, और जैसे ही मैं ऊपर पुश करूँगा ना, मैं बंदों को स्पॉट कर रहा था, उतने में सामने से चली M24। अब जैसे M24 पर चली, मैं समझ गया बंदा सामने, और M4 निकाली, उसको करा फिनिश। अब इसको फिनिश करती है, अब अपने यहाँ से थोड़ी बहुत दोबारा से एमओ वगैरह नेड वगैरह लूट लाट के अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। और बस देखना यार अगले जो ही कैंपर मिलने वाले हैं ना यार, यहाँ पे मतलब इतना सही मैच चल रहा था। पहले तो इस बंदे को फिनिश कर लो, यहाँ पे इस बंदे ने एक डुओ को मारा था। अब इस बंदे को फिनिश करने के बाद मतलब एक कैंपर बंदा यहाँ पे घासों में लेटा पड़ा है, जिसका आइडिया ना ही मुझे था और ना ही सामने वाले बंदे को। और बस देखना उसने क्या ही करा यहाँ पे, बहुत ही सैड एंडिंग होगी। बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि कहाँ से पड़ी। बस उतने जितनी देर में मेरा टीम, अब बिल्कुल आइडिया नहीं कि मुझे पड़ी कहाँ से। मेरा टीममेट भी पेड़ के पीछे कवर लेके मेरे पे स्मोक डाल रहा है, और इतनी देर में दोनों के दोनों फिनिश। चलो कोई नहीं, अब जैसा भी हुआ ठीक है। लेकिन इस मैच में ये इतना खतरनाक मैच होने वाला है ना भाई, आप लोग बस देखते रहना। अब जैसे कि हम लोग आ चुके हैं, हम लोग भाई देखो इस मैप में ना मेरे को जगहों के नाम पता नहीं है, पता नहीं क्या है, अजीब अजीब पावर प्लांट और पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब सा नाम है। तो मैंने बिल्कुल भी इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दी कि मैं इस मैप के भाई नेम याद करूं या जो भी है। अब जैसे जैसे हम लोग यहाँ उतरे, जो भी है ये जगह जो है ना इस मैप की हॉट ड्रॉप है। अब हम लोग यहाँ पे उतरे, और बस देखना यहाँ पे बंदे कितने उतरे हैं। यहाँ पे अभी मैं 0 किल, और बस देखना कि यहाँ से मैं निकलूँगा तो मेरे पास कितने किल होंगे। अब जैसे कि भाई मतलब ये, और एक चीज़ और जब भी मैंने देखा है कि यार जब मैं इस मैप में उतरा हूँ ना, मेरे को वेक्टर के अलावा कोई गन स्टार्टिंग में मिली नहीं है। अब वेक्टर इतनी गन है भाई, गन चलने से पहले वो गन खत्म हो जाती है। जितनी देर में एम लोगे ना आप, उतनी देर में आपकी गोली रीलोडिंग पे चली जाएगी, अगर आपके पास एक्सटेंडेड मैग नहीं है, जो कि यहाँ पे मेरे साथ हो रहा था। अब जैसे मैंने यहाँ पे इस बंदे पे फायर किया, उतने में मेरा टीममेट मेरे को कॉल देता है कि खिजर मेरी तरफ आ जा, मेरे पास बंदे हैं। और बंदे पे जाने से पहले भाई मैंने अपने टीममेट को कहा कि भाई पहले तो मेरे को गन दे यार, मेरे पास गन वन है नहीं, अब मैं वेक्टर से फाइट ले नहीं पाऊंगा क्योंकि भाई उसमें 19 गोलियाँ हैं ना, उसका एक्सटेंडेड मैग कुछ भी नहीं है। अब जैसे जैसे मैंने मेरे टीममेट ने मेरे को M4 दिलवाई, और अब M4 को लेके मैं आगे की तरफ बढ़ा, मेरा बंदा कह रहा था क्योंकि उसकी तरफ बंदे हैं। और अब देखो पहले तो हमारे
पहले ही आ गए हमारे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देने की। ये बताने आए कि अब मैंने आपको किल दे दिया, इसका मतलब ये है कि आपका मैच अब बहुत ही तगड़ा जाने वाला है। जैसा कि ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा बंदा लूटा लाटी कर रहा है, मतलब उसको नॉक देने में लगा पड़ा और उसने कर दिया नॉक। ठीक है, अब उसको नॉक करके मैंने उसको फायर दिया कि जिससे कि वो कवर में जाए और मैं अपने बंदे को रिवाइव दे सकूँ। अब जैसे ही मैं इसको अपने टीममेट को बैठ के रिवाइव दे रहा था, उतनी देर में उसने रश किया और मेरे एक और टीममेट को नॉक कर दिया। अब जैसे इसने मेरे टीममेट को नॉक किया ना, मैं गया इसको फिनिश करने के लिए, उतनी देर में वो चला गया आगे और वो बंदा मेरे पे लेफ्ट से आगे से मार रहा था रोटेशन और मैं यहाँ पे टीपी ले रहा था। जितनी देर में मेरे को टीममेट ने बोला इधर से आ रहा है और यहाँ पे देखो बस। और भाई पता है ये इस मैच में ना, इस जगह पे मैंने जितनी भी फाइट ली है ना, 90% डैमेज हेलमेट और विदाउट वेस्ट फाइट है। तो इस चीज़ के लिए भाई एक लाइक तो बनता है। देखो ठीक है, ज़्यादा मेहनत लगेगी नहीं, बस एक लाइक के बटन पे टच कर दो और 2 बार टच मत करना वरना गलत हो जाएगा, मामला पूरा ही गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने अपने बंदे को रिवाइव दिया, रिवाइव देने के बाद हील करा और यहाँ पे ना मैं अपने 2 दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ और एक जो 2 नंबर है वो है रैंडम। ठीक है, तो रैंडम से भाई देखो हमने तो ऑटो मैचिंग ऑफ कर दी थी, रेटिंग ऑटो मैचिंग ऑफ हुई नहीं, तो रैंडम से हमें कोई लेना देना है नहीं भाई। वो जैसा खेलने जो खेले, हम तो एक बार कहते हैं भाई साथ आ जाओ, नहीं आ रहे कोई बात नहीं अब खेलो। अब उसके बाद मैंने पूरा मैच में कभी भी नहीं पूछा रैंडम भाई क्या है, अपन तीनों भाई खेल रहे थे। अब जैसे ही मैंने यहाँ से एमओ वगैरह उठाई, उतनी ही देर में हम पे एक स्क्वाड और रश करने वाली है। अब मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था, मैं यहाँ पे अपना एक्सटेंडेड वगैरह लगा के पूरा बंदे स्पॉट कर रहा था कि सामने की तरफ से अभी फायर आया था, तो सामने की तरफ अभी एक स्क्वाड है जो कि यहाँ पे अभी बहुत बंदे उतरे थे तो बंदे ख़त्म हुए नहीं। और जैसे मैं इस विंडो पे आता हूँ मेरे को सामने एक बंदा स्पॉट हुआ। देखो आप लोग को भी स्पॉट हुआ होगा हल्का सा भागता हुआ। अब मेरे को जैसे ही स्पॉट हुआ मैंने उस बंदे को कर दिया मार, क्योंकि भाई देखो बिल्कुल भी रिस्क मत लो, ये मैच भाई ये मैप खेल रहे हैं बड़ी मुश्किल से, तो फ़ायदा नहीं है कि मैच ख़राब हो जाए। अब उतनी ही देर में राइट इधर की तरफ से राइट की तरफ से हम लोग तो हो गया रश, और इस चीज़ का मेरे को बिल्कुल भी भाई आइडिया नहीं था। उतनी देर में मेरे एक टीममेट ने एक बंदे को नॉक किया। अब यहाँ पे बस देखो, अब एक तो नॉक कर दिया, लेकिन अब मैं अपनी टीममेट को बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगा कि वो मेरे और किल चुराएं। उतनी देर में मेरे को पड़ी नेड आया था, नेड से मैं भागा और मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे जैसे ही मैं आया ना, मेरे को एक बंदा हुआ स्पॉट। पहले तो एक बंदा मेरे पे पुश कर रहा था लेफ्ट की तरफ से, मेरी फट गई, मैंने कहा यार बस हो गया। लेकिन जैसे तैसे इस बंदे को ये कुछ ज़्यादा ही जिगल दिखा रहा था, इसका हमने जिगल दिखा दिया। भाई हमारे सामने जिगल मत करो यार, हक दो। अब जैसे मैंने इसको बंदे को नॉक किया, इसका एक बंदा सामने ऐसे ही इस पर टीपी ले रहा था, उसकी टीपी ले रहा था। और उसके बाद ये बंदा देखो वो टट्टी सी गन चला रहा था, क्या नाम है उस गन का, वो P90, वो एकदम टट्टी गन भाई, उसको तो कभी उठाना ही ना मत। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि उस गन को कभी मत उठाना। अब जैसे तैसे दोबारा मैंने यहाँ पे अपने टीममेट को बचाया और बचाने के बाद भाई देखो यहाँ पे थोड़ा ही सा आगे बढ़े थे और इसमें अपने आपको बंदे खूब मिलेंगे भाई, बंदों की दिक्कत नहीं है। अब वहाँ से हम लोग थोड़ा ही आगे बढ़े। अब मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं थी कि इस टीले पे मतलब इस रिज पे पूरी स्क्वाड बैठी है। भाई मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और आगे बढ़ के मैंने एक बंदा नॉक किया। अब एक बंदा नॉक किया, उसके साथ साथ दूसरा दिखा, चलो इसको भी नॉक करा। अब भाई मेरा बंदा कह रहा भाई खिसर पूरी स्क्वाड है, मैंने कहा कोई नहीं चल, 2 बंदे नॉक हो गए। अब मैं यहाँ पे हो गया ओवर कॉन्फिडेंस, और देखना कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस आपके साथ क्या करता है। अब यहाँ पे मैंने 2 बंदे नॉक करे। अब 2 बंदे नॉक करके एक बंदा और आया था, मैंने जैसे तैसे मैंने इसको भी नॉक दिया। और बस इसको नॉक देने के बाद ना, अब बस आप लोग बताना यहाँ पे देखो क्या ही फाइट चल रही है। ये बंदा भी काफ़ी दिमागदार था, बहुत अच्छी तरीके से खेल रहा था, काफ़ी अच्छा खेला, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बंदे को। ठीक है, जहाँ तक कि इस बंदे ने मेरे को नॉक भी दे दिया। और बस देखो यहाँ पे मेरा बचना, मैं क्या यहाँ पे बच पाऊँगा, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना। बस देखो वो बंदा पूरा लगा पड़ा है मेरे को फिनिश करने में, और देखो मेरी हेल्थ, ओ भाई बस जैसे तैसे एक ओपी कवर के साथ भाई मेरी हेल्थ देखो, ओ भाई बचा लिया। यहाँ पे मेरे टीममेट ने बचा लिया। तो इस चीज़ के लिए भाई देखो वीडियो पे कमेंट करो और वीडियो को कर दो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, क्योंकि बहुत ही खतरनाक, बहुत ही धमाकेदार ये वीडियो बनी है। और हमें देखो ये मॉन्स्टर ट्रक नाम की कोई गाड़ी आई है ना, ये मिली और हम लोग इसको उठा के बस जोन के अंदर आए। और जोन के अंदर जैसे ही आए हम लोग को एक और बंदे की स्क्वाड मिली। अब देखो इन बंदों को कितनी ही प्यार से निपटाते हैं। अब वो बंदा सामने चढ़ के आया, मेरे को दिख गया था, लेकिन मेरे को एंगल नहीं मिला जिससे मैं उसको नॉक कर पाऊँ। अब जैसे मैं थोड़ा सा पीछे आया, वो बंदा मेरे टीममेट को मारने लगा और इस चीज़ का फ़ायदा उठा के मैंने किया उस बंदे को नॉक। अब जैसे ही मैंने उस बंदे को नॉक किया, मैं रोटेशन मारने लगा लेफ्ट से, तो मेरे को एक बंदा और दिया यार, उसको मैंने इतना लेट किया लेकिन वो बंदा नॉक नहीं हुआ, जितने में मेरे टीममेट ने उसको नॉक कर दिया। अब यहाँ पे 2 बंदे नॉक थे, तो 100% भाई यही था कि इस पर रश करो। जहाँ तक मुझे ये लग रहा था कि यहाँ पे एक लास्ट बंदा बचा है बस। अब मैं पूरा इधर से घूम के आया और अब देखो क्या ही फिनिश कर,
ये बंदा भी फिनिश। अब यहाँ पे जैसी स्क्वाड फिनिश हुई, लेफ्ट की तरफ पहाड़ों पे से हमें आने लगी फायरिंग। और वहाँ पे जैसे ही हम लोग वहाँ पे फिनिश करके भाई एमके वेमके हमने उठाई और हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आके बस बंदों को स्पॉट कर रहे थे कि यार ये बंदे हैं कहाँ। उतने में ही मेरा बंदा अगेन ग्लिच हुआ और इसको ठीक करने के बाद मैं उठा और उतने में मेरे को सामने जली हुई दिखी गाड़ी। जितने में मैं समझ गया कि वहाँ पे बंदे हैं और उस पत्थर के पीछे ना पूरी की पूरी और बस आप लोग और भाई देखो, अगर अब तक आप लोग वीडियो में रुके हैं तो यार एक काम कर दो, वीडियो को इस चैनल को कर दो यार सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को दबा देना, बेल आइकन को ऑल पे कर देना, जिससे कि आप लोग मेरी एक भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और देखो, अगर आप लोग एक से एक नए टिप्स एंड ट्रिक्स या छोटे छोटे क्लिप्स चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पे करें मेरे को फॉलो, और वहाँ पे आप लोग को रोज़ एक से एक ज़बरदस्त क्लिप देखने को मिल जाएगी। और आगे मैंने दे दिया अपना बंदूकिया गेमिंग के नाम से इंस्टा। ओके बाय। तो गाइस मिलते हैं एक और अपनी न्यू वीडियो में।